नाजरीन, मैं हुमारिया खान प्रोग्राम आमना सामना में आपको खुशामदीद करते हैं। मेरा हंसता मुस्कुराता शो आप जैसे पसंद कर रहे हैं इसी तरह पसंद करते रहें ताकि हम मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों के लिए पेश करते रहें। तो आज जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत ही टैलेंटेड और ख़ूबसूरत भी हैं और हमने उनको इन्वाइट किया अपने प्रोग्राम में, तो हमारा इन्विटेशन कबूल करते हुए वो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बैठी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं और अपने ख्वाजा असराओं की बहुत ही स्पेशल और ख़ास हैं। तो आज मैंने जिन्हें दावत दी अपने प्रोग्राम में, चलिए आइए उनसे मिलवाते हैं आपको जमीला ठुमकेवाली से। अस्सलाम वालेकुम जमीला ठुमकेवाली। वालेकुम सलाम। आय सजे रहे बन्नो तेरे अम्मा सोनेरी गोटम सोनेरी गोटम रुपेरी गोटम। आज बगैर गाना गाया तो मैं जमीला ठुमके वाली बात नहीं करती। हाँ बता रहा हूँ अल्लाह पाक की कसम। अच्छा ये बताएं, खोए वाली मलाई वाली जमीला ठुमके वाली ये नाम आपका कैसे पड़ा? हाँ ये बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। हमारे गुरु ने मुझको, असल में मैं ठुमके वाली का भी किस्सा सुनाऊंगी तुझको। आए पहले मैं खोए वाली मलाई वाली का किस्सा सुनाते हैं। जमीला ठुमके वाली खोए वाली मलाई वाली ये मेरा नाम है पूरा। आए किस्सा मैं तेरे को सुनाती हूँ। आए एक हमारे गुरु थे ना, धंधा बंदा था नहीं, उन्होंने मुझे कुल्फ़ी का ठेला लगा दिया और खोए वाली मलाई वाली में आवाज़ लगाती थी, जमीला ठुमके वाली खोए वाली मलाई वाली। आए तो उससे नाम पड़ गया मेरा जमीला खोए वाली और मलाई वाली। अच्छा, तो ये राज है आपके नाम के पीछे, इतना खूबसूरत सा राज है। फिर तो कुल्फ़ी भी बहुत ज़बरदस्त होती होगी। खैर आगे चलते हैं और बहुत सारे अभी सवाल हैं। अच्छा अभी एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ जमीला ठुमकेवाली कि पहले आप लोग घरों में जाते थे गाना बजाना करके और पैसे कमाते थे, लेकिन अब आप सड़कों पर भीख क्यों मांगते हैं? हाँ ये बहुत बड़ी दुख भरी दास्तान है। क्या बताऊँ तुझे, तू भी अपनी है, तुझसे क्या छुपाना, तुझसे क्या पर्दा। आए वो पहले तो लोग बुलाते थे छट्टी में, आए बच्चा होता था, आए शादी होती थी तो हम नाच गाना करके पैसे कमाते थे। कम वक्त मारे अब तो शादी हालों में जाके शादियां करते हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिलता, लगता नहीं है घर में शादी हो रही है। पहले तो घर सजा होता तो हम ताड़ लेते थे दूर से, आए इस घर में शादी है या घर में कुछ ना कुछ है। आया कम वक्त मारे सारे ये शादी हाल में निगोड़ मारे चले जाते हैं। आया कुछ हमें पता ही नहीं चलता, हमारे मकबूर को पता नहीं चलता ये शादी है क्या है। तो इस तरह हमारे लिए बड़ा नुकसान हो गया और सारी शादी हाल में तो हमें कोई घुसने नहीं देता। अब बताओ क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अब जाहिर सी बात है अब हम सिग्नलों पे भीख मांगते हैं, अब वहीं पे जाके अपना कारोबार करते हैं। और क्या करें बता, तू बता। हमें तो कोई नौकरी भी नहीं देता है। बस में चढ़े तो सीट पता नहीं मिलता। वो कहते हैं आए पीछे वाली में जाओ, जनाने में जाके बैठो, और जनाने कहते हैं जा मर्दाने में बैठो। आए हम तो इधर के ना उधर के बीच में फंस कर रहेगा। अब बता तू हम क्या करें। हमारा तो कोई दर्जा भी नहीं है ना, दरमियाना दर्जा होना चाहिए, एक बीच का एक दर्जा तो होना चाहिए। और दरमियाना दर्जा ना रेलवे में है ना बसों में है। आए हम लोग की कोई जगह तो हो। सही कह रही हैं आप बिल्कुल जमीला ठुमकेवाली। अब तो लोग ज़्यादातर शादी हॉल में शादियां कर रहे हैं और घरों में तो बहुत कम होती हैं। पहले हुआ करता था कि लोग टेंट लगाते थे और उसमें ख्वाजा असरा आते थे, नाचते गाते भी थे, या बच्चों की पैदाइश होती थी उसमें आते थे, नाचते गाते थे। तो अब जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं रही। अब तो लोग छुप छुप के पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं, तो ख्वाजा असराओं को पता ही नहीं चलता और उनकी रोज़ी रोटी जो है वो मारी जाती है। ये तो बिल्कुल आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए अब कि कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? ये क्यों पूछ रही है तू, हैं छापा पड़वाएगी क्या? वैसे तो तुझसे क्या छुपाऊँ, तुझसे क्या पर्दा, सहेली है तू मेरी। आमदनी तो बहुत होती है। अब यही कोई एक सिग्नल पे 4-5 हज़ार रुपये हम लोग कमा लेते हैं और अगले वाले सिंगल पे गुरु खड़ा होता है। गुरु अल्लाह का गुरु बुढ़ा हो गया है, अब उसको भीख नहीं देता, उसको ज़कात दे देते हैं लोग। अब वो ऐसे ही चल रहा है बेचारा गुरु, ओवर टाइम पे चल रहा है हमारा गुरु। वैसे उसने ठुमके बड़े सिखाए हमें। और ठुमके पे किस्सा याद हूँ, मेरा नाम ठुमके वाली क्यों पड़ा, तेरे को किस्सा सुनाती हूँ। हुआ ये कि एक प्रोग्राम में मैं ठुमका मार रही थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ठुमके हैं। वो ठुमके से 4 बंदे मर गए, उसके बाद से मेरा नाम पड़ गया जमीला ठुमके वाली। तो जी नाजरीन, जमीला ठुमकेवाली से हम करते रहेंगे बातें मज़े की, और आपको भी मुझे उम्मीद है कि पसंद आ रही होगी हमारी बातें जमीला ठुमकेवाली के साथ जो हम कर रहे हैं। और मज़े के वो बीच में जो गाने भी गा रही हैं वो भी बहुत मज़े के हैं। तो अभी लेते हैं एक ब्रेक, चलते हैं ब्रेक की जानिब। देखते रहिए आमना सामना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं प्रोग्राम आमना सामना में और हमारी आज की मेहमान जमीला ठुमकेवाली हैं। तो चलिए उनकी जानिब चलते हैं। अच्छा जमीला ठुमकेवाली, मुझे ये बताएं हुकूमत से आपको कोई मुतालबा है?
आज क्या मुतालबा करें, हमारे तो कोई मुतालबे पूरे नहीं होते। आज जहाँ जाएँ हमें तो भाई रुसवाई है। इलेक्शन हम नहीं लड़ सकते। आज शनाख्ती कार्ड में भी हमारा कोई खाना होना चाहिए। आज ना हमारा खाना, ना बावर्ची खाना, ना गुसल खाना, हमारा कुछ भी नहीं है। अब बता तू क्या करें हम। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप जमीला ठुमके वाली। और इसके लिए तो आवाम भी बहुत परेशान है इन बातों की वजह से। और आपकी सोच बिल्कुल बहुत अच्छी है और इसी तरह सोच हर किसी की होनी चाहिए। अच्छा, अब मज़ेदार सा सवाल ये पूछते हैं जमीला ठुमके वाली, आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? एक एक को ऐसा नचाऊंगी ना, याद करेंगे बड़ा आवाम को नचा के रखा इन लोगों ने। ऐसा जमीला ठुमके वाली ऐसा नचाएगी ना, सबको सीधा कर दूंगी। जो हराम खोर मुल्क का पैसा लूट लूट के इधर उधर जाके छुप के बैठ जाते, ऐसा चुटिया पकड़ के लाऊंगी मैं और ऐसा रगड़ रगड़ के। वो तो ऐसे बोलता था ना, मैं घसीटेंगे, हम घसीट के पैसा निकालेंगे। आए मैं उसको क्या घसीटेगा वो, हम घसीटेंगे उनको। हमें मौका तो दे के देखो एक मरतबा। ऐसा सजाएंगे पाकिस्तान को, नया पाकिस्तान। हर बंदा डांस कर रहा हो, डांस फ्री, हमारा डांस फ्री होगा, हर चीज़ फ्री होगी। हाँ, इंजॉय करो, बेहतरीन हुकूमत चलेगी हमारी। बच्चों के कोई भी फंक्शन हो, डांस फ्री होगा हमारी तरफ से। हाँ, हुकूमत तो आने दो, देखो हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं हम आवाम को। जमीला ठुमके वाली कोशिश तो कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन आवाम अभी भी नाच रही है। और खैर, जब तो आप बोल रही है फ्री होगा सारा कुछ, तो मैं बोलती हूँ कि हर किसी को चांस मिलना चाहिए हुकूमत में आने का, हर किसी का हक है। तो इंशाल्लाह ताला आप मेहनत करती रहें, आपको क्या पता अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ना जाने कब किसको कोई मकाम दे दे। तो लगी रहे आप जमीला ठुमके वाली, बिल्कुल सही जा रही है आप। अब ये पूछ लेते हैं आपसे जमीला ठुमके वाली कि कोरोना चल रहा है और कोरोना की वजह से आपके काम पर कितना असर पड़ा है? हाँ, ये क्या बोल दिया तूने सहेली, ऐसा वैसा असर पड़ा। अब बताओ, मेकअप करके हम मास्क लगा ले, हमें कोई पहचाने में नहीं, बोले कौन है पता नहीं। अब वो डर के वो कहती आप इधर आओ, ये क्या वो समझते कोई लड़की खड़ी है। अब पता चला जब उतारा तो ये तो खुश रहा है। आया तो हमें पता ही नहीं चलता ना, मास्क की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो रही है हमें। अब वो मेकअप तो सारा इतना मेकअप, हम थ्रेडिंग कराते हैं तो थ्रेडिंग के पैसे भी हमारे ज़ाया जा रहे हैं। ब्लीच कराना, रोज़ की शेप बढ़ जाती है। आगे कुछ तो हो ना हमारा। इतना मेकअप अच्छा वाला फेशियल कराती हूँ मैं, हैं वो काशी के पास जाती हूँ। ये काशी ने भी लगा के दिए मेरे को, बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है काशी के पास जाती हूँ, मेरा मेकअप फ्री में करता है। कहता है तू तो अपनी है, चल कर दे तेरा मेकअप। सही कह रही है, बिल्कुल इतना खर्चा करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मास्क पहले ये था कि मास्क नहीं लगाते थे तो बंदा पहचान में आता था। अब ये है कि आप लोग भी हमारी तरह का मेकअप करते हैं, गेटअप करते हैं, कपड़े होते हैं आप लोगों के, सारी चीज़ें होती हैं, और आप लोग फिर मास्क लगा लें तो हम में आप में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आएगा, सेम लगेंगे, और फिर इस तरह आपकी रोज़ी रोटी के भी मसले होते हैं। अब मज़े का सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, अदाकारों में आपको कौन पसंद है? हाय हाय, क्या पूछ लिया तूने जालिम। आया मेरे को इमरान हाशमी बड़ा अच्छा लगता है, उसके सीन बड़े अच्छे लगते हैं वाले, समझ गई होगी तू। जी, मैं सब समझ रही हूँ, आप जो सीन मुझे समझाना चाह रही हैं जमीला, और वो मैं समझ रही हूँ। तो आप बहुत नॉटी भी हैं साथ साथ। अच्छा, मैंने आपसे ये तो पूछ लिया कि अदाकारों में आप किसको पसंद करती हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी सियासतदानों की। तो सियासतदानों में आपको कौन पसंद है? एक बात बोलूँ सच्ची, एक बात बोलूँ सच्ची। मुझे शेख रशीद बहुत अच्छा लगता है, शादी भी नहीं हुई ना, उसका कुआं आ रहा है बेचारा। मुझे बहुत पसंद है वो शेख रशीद, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ उसको मैं। और वैसे बिलावल तो अपना ही है, उसको भी ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं। अच्छा जमीला ठुमके वाली, मैंने सुना है कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आया ऐसी वैसी कौन नहीं है मेरे उस पर फ़ैन फॉलोइंग पे। बिलावल तो अपना है फ़ैन फॉलोइंग पे, मेरी बातचीत होती है, जूम करके बात करता है। जूम इतना जूम कर देता, कम हमारे होंठ नज़र आते हैं, जूम पे बात करता है। मना किया था ना, जूम मत किया कर, जूम पे बात किया कर, मगर जूम इतना नहीं किया कर। आज सुनता नहीं मेरी, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। अच्छा, तो यानी बहुत जूम कर लेते हैं, तो आप बहुत जूम हो जाती हैं, वो बहुत जूम हो जाते होंगे। खैर हाँ, ज़्यादा जूम करीब से भी नहीं देखना चाहिए, वरना बार बार देखने से इंसान का दिल भी भर जाता है। खैर, अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है बिलावल वाली भी आपकी, सोचा ना था, लेकिन खैर अब फ़ैन फॉलोइंग तो फ़ैन फॉलोइंग है ना। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूँगी 2-3 ठुमके हो जाएँ आपके जमीला। आय जो बचा था आय वो लौटाने के लिए आए हैं, आय आखिरी गीत सुनाने के लिए आए। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान ही क्यों?
आए खान है वो, इसलिए मुझे हमें पसंद है। पठान है पठान, और पठान की एक ज़बान होती है, छोड़ेगा नहीं वो किसी को, बता रही हूँ। वाह जमीला वाह, क्या बात है आपकी, क्या ठुमके लगाती हैं आप। और आपने हमारे आमना सामना शो में आज अपने ठुमकों से 4 चांद लगा दिए। अब मैं जाते जाते यही बोलूँगी आपसे एक दरख्वास्त कि आप कोई भी हमारी आवाम के लिए एक प्यारा सा मैसेज दें। आए पैगाम, आए पैगाम, आए मेरी बहनों और पड़ोस के भाइयों, आए मैं कह रही हूँ, देखो हम लोग के साथ इंसाफ करो, एक मरतबा इलेक्शन पे हमें खड़ा करो, देखो कैसा मुल्क सीधा करते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कर्जा माफ़ हो जाएगा, नाच नाच के हम पूरा कर्जा उतार देंगे, बता रही हैं। एक मरतबा हमें इलेक्शन पे खड़ा तो करो। हाँ बता रही हूँ, जमीला खोए वाली, मलाई वाली, ठुमके वाली। तो बहुत बहुत शुक्रिया जमीला ठुमके वाली कि आप हमारे इनविटेशन पे हमारे प्रोग्राम में आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। तो जी दोस्तों, देखा आपने आज का शो आमना सामना। उम्मीद है आपको जमीला ठुमके वाली बहुत पसंद आई होंगी और आप हमसे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी जमीला ठुमकों वाली। आप इनसे दोबारा मिलना चाहेंगे या नहीं, कमेंट्स में हमें आगाह करें ताकि हम आपकी ही फरमाइश पे इन्हें दोबारा अपने प्रोग्राम आमना सामना में ज़रूर बुलाएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए मारिया खान को इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान। दादी अम्मा को मुबारक हो पोते, दादी अम्मा को मुबारक हो पोते, ऐसे प्यारे बच्चे तो सदियों में होते, ऐसे प्यारे बच्चे हाय 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 सदियों में होते। दादी अम्मा को मुबारक हो पोते, दादी अम्मा को मुबारक हो पोते।